अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। DHA वैली द वंडरस थर्ड बैलेट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो उसे आगे भी और लोगों के साथ शेयर करें। लाइक्स अमूमन मैं ये देखता हूँ कि बहुत कम होती हैं व्यूज़ से, तो इस बार ज़्यादा लाइक्स करें और हमें ज़्यादा पजीराई दें। द वंडरस थर्ड बैलेट। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि जिसके अंदर मैंने कहा कि ये थर्ड बैलेट नहीं है, एक आई वॉश है, लेकिन ये 1116 प्लॉट्स शायद फर्स्ट अलॉटीज़ के थे और फर्स्ट अलॉटीज़ के बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जनरल नवीद सफदर साहब ने वही किया, फर्स्ट अलॉटीज़ के बारे में सोचा। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ जनरल नवीद सफदर एंड द फर्स्ट अलॉटी। इससे प्रायर जितनी भी बैलेटिंग्स हुई उसके अंदर थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल्स, वेरीफाइड लो सरचार्ज फाइल्स को DHA ने कंसिडर किया। होम्स में भी ऐसा ही हुआ और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन ये थर्ड बैलेट के अंदर जनरल साहब ने सिर्फ फर्स्ट अलॉटी को कंसिडर किया और उन लोगों को कंसिडर किया कि जो कि सेकंड बैलेट के अंदर उनको ऐसी जगह पे प्लॉट्स मिल गए थे कि जो कि DHA ने शायद एक्वायर नहीं किए थे, या कुछ उनके साथ इस तरीके के मामला थे और कुछ लोगों को ब्लू बेल से डैफोडिल में शिफ्ट किया और कुछ को बोगनविला से इवन ब्लू बेल के अंदर शिफ्ट किया। तो लोगों को उसके अंदर कुछ ना कुछ रद्दोबदल का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सारे टाइम से या इस सारे हैपनिंग से हमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पता चली। चैप्टर 2, द मार्केट रूइनिंग रियलिटी। मार्केट के अंदर लोग पसंद करते हैं थ्रू आउट जीरो फाइल्स की मार्केट सबसे ज़्यादा होती है। कमर्शियल्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल्स को मार्केट में प्रेफर किया जा रहा है। ज़्यादा सरचार्ज हिस्ट्री वाली फाइल्स की कीमतें बहुत कम है। रेजिडेंशियल के अंदर भी इसी तरीके के मामले हैं। लेकिन अगर अगली कोई बैलेटिंग होनी है, उसके बाद भी अगर कोई बैलेटिंग आनी है और उसके अंदर अगर जनरल साहब ने यही क्राइटेरिया रखा कि सिर्फ फर्स्ट अलॉटी को कंसिडर किया जाएगा, तो मार्केट की जितनी भी ट्रेडिंग है वो फजूल है। कि मार्केट के अंदर अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, ओपन फाइल ले लें या ट्रांसफरेबल फाइल ले लें या जीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल ले लें, सबसे नंबर 1 प्रेफरेंस फर्स्ट अलॉटी को मिलेगी। और अगर फर्स्ट अलॉटी मार्केट के अंदर अपनी फाइल बेच रहे हैं तो लोगों का बाइंग फॉर्मेट ये होगा कि भाई आप हमारे से पूरी या 90% पेमेंट ले लें, लेकिन इस फाइल का जो भी फ्यूचर होगा उसका हमें बेनिफिट मिलेगा और वो फाइल हमारी। और फर्स्ट अलॉटी अगर उसके ऊपर अग्री करेगा तो मार्केट के अंदर ट्रेड होगा। और मेरा ख्याल है वो ही करंट मार्केट या करंट सिनेरियो में बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड है। स्टोरी ऑफ एन अग्रीव्ड कपल। मेरे सामने रिसेंटली, आई वुड से कल, एक कपल की स्टोरी आई। उनके साहबजादे ने मुझे कॉल की और उन्होंने अपने वालिदैन के बारे में ये शेयर किया कि वो दोनों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे। दोनों ने अर्जियाँ डाली DHA वैली के अंदर, बोगनविला के अंदर उनके प्लॉट्स निकले 5-5 मरले के, और ये डॉलर पेड प्लॉट्स थे। जब बहुत टाइम तक इन्होंने, यानी मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने 2008 में बुकिंग कराई, 2010 तक जब इनको पता चला कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा और इनको पाकिस्तान आना पड़ा, तो उस तरीके की ना अर्निंग्स थी ना मामला थे कि ये डॉलर में पेमेंट कर सकें। डॉलर भी वक्तन फ़वक्तन बढ़ रहा था, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट ने ये फेस किया और इन्होंने अपनी पेमेंट स्टॉप कर दी कि यार पता नहीं इन्होंने देना है नहीं देना, कुछ फ्यूचर पता नहीं। फाइल्स ऐसी कि जिसके ऊपर $3,000 पेएबल हैं, रहते हैं पेमेंट के ऊपर, $6,000 के सरचार्ज हिस्ट्रीज हैं। इस इकदाम ने, जो कि थर्ड बैलेट में जनरल नवीद सफदर साहब ने किया, इस कपल के भी फाइल्स रीबैलेट हो गई। यानी इस सारी रिमेनिंग पेमेंट और सरचार्ज हिस्ट्री जो कि फ़ाइल में नज़र आ रही है, माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि मेहरबानी की जनरल साहब ने इन लोगों के साथ, और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी फ़ाइल्स वैलिड हो गई। एक फ़ाइल इनकी ब्लू बेल में और एक फ़ाइल इनकी डैफोडिल ब्लॉक में लगी। अब इशू ये है कि डेफिनेटली कुछ डॉलर पेमेंट करनी है, जो कि ओरिजिनल पेमेंट है वो 180 का डॉलर चल रहा है, उसके हिसाब से पेमेंट करनी है। और डेफिनेटली जो सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 94 रुपीज़ 5 पैसे के हिसाब से करनी है पेमेंट। तो चलो वो तो इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस फाइल के ऊपर फर्दर पेमेंट रहती है। इस सारे 13 साल के अरसे में इस कपल में से एक, द मैन ऑफ द हाउस, उन साहब के वालिद इंतकाल कर गए। इतना इंतज़ार किया DHA के इस सारे मामले के अंदर कि अपना घर बनाएंगे जाके पाकिस्तान, ओवरसीज़ दुनिया से वापस पाकिस्तान अपने मुल्क आएंगे तो अपना घर बनाएंगे, लेकिन वो ख्वाब तो उनका पूरा नहीं हो सका। लेकिन फिर भी चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर DHA ने मामलात अच्छे किए और इस कपल की बैलेटिंग हो गई। सीखने की इसके अंदर बात यह है कि इसको कुछ ना कुछ मिल गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरचार्ज हिस्ट्री। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर क्राइटेरिया ऑफ बैलेटिंग या फ्यूचर क्राइटेरिया ऑफ मार्केट ट्रेडिंग ओपन फाइल का ना हो और फर्स्ट अलॉटी की ही प्रेफरेंस हो, और ओपन फाइल्स को मार्केट में फ्यूचर में अपार्टमेंट्स या कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट का मौका मिले। इस कपल की स्टोरी के बाद
एक DHA को प्ली कि जब इस तरीके के क्लाइंटेल, ये फर्स्ट अलॉटीज़ और इनके बच्चे आपके पास आएँ बड़े हैवी किस्म के सरचार्ज वेवर्स के लिए, तो खुदारा इनको 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने इंतज़ार ना कराएं। इन्होंने ऑलरेडी कई साल इंतज़ार कर लिया। इनके सरचार्जेस फौरी माफ़ करें कि जैसे ही ये अपनी पेमेंट्स अदा करें इनके सरचार्जेस माफ़ करें। अब आप उनको ये ना कहें कि भाई तुम्हारी फ़ाइल बैलेट हो गई है तो अब हम सरचार्ज नहीं करेंगे, पोजेसन तो आपने अभी भी नहीं दिया। तो इट इज़ अ प्ली टू DHA के इन लोगों की मदद करें, इन लोगों के लिए आसानी करें। ये आपके फ़र्स्ट अलॉटीज़ हैं, ये आपके अलॉटीज़ हैं, आपके इफेक्टीज़ हैं जो कि आपने क्रिएट किए, तो इनके लिए मामलात को आसान करें। बहुत सारे लोग उस फ्यूचर को देखने के लिए मौजूद भी नहीं है, आपने क्योंकि डिले किया इस सारे मामले को। लेकिन चलें, जिसका इंसान का जैसा नसीब होता है उसे वही मिलता है। तो वीडियो इस सिंपल, फ्यूचर फर्स्ट अलॉटी का है, फर्स्ट अलॉटी को प्रेफरेंस मिलेगी और हम ये दुआ करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फर्स्ट अलॉटीज़ के लिए अल्लाह पाक आसानी करे। जो भी फर्स्ट अलॉटी है वो अपनी फाइल्स के साथ थोड़ा बहुत सब्र करें, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा फ्यूचर होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अल्लाह करे आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।